आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस का जो आखिरी जो पोर्शन है वो है फ्यूचर वाला, यानी मुस्तकबिल। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसको कैसे हमने बनाना है, कैसे डील करना है, इसमें छोटी छोटी जो बातें हैं वो आसान है। तो इंशाल्लाह चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें उर्दू फिक्रा जो है ना कुछ इस तरह से होगा, हम खाना खाएंगे, जो कि काम आने वाला है। आने वाले दौर में जो काम आपने करना है, जिसकी आप तमन्ना या आरज़ू बांध रहे हैं, इरादा रखते हैं कि करेगा, खाएगा, पिएगा, वो आने वाले वक्त में, यानी गा गी गे। आखिर पर इसकी निशानी ये है कि गा गी गे जो है ना वो फिक्रे में, तो उर्दू का फिक्रा उसके आखिर पर ये है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसको हमने बनाना क्या है, गौर करें तो इसमें भी फ़ाइल है। ये खाना जो है ये उसका मफूल है, जिस जो फूड उसका खुराक होगी, और खाएंगे ये उसका वर्ब है। ठीक है, जो खाने वाला प्रोसेस होगा, ईट वाला, वो इसमें वर्ब आ रहा है और गागीगे। एक चीज़ इसमें ज़रा दूसरे जो इंडेफिनिट टेंसेस हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ है, वो ये है कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब सिंपल फिक्रों के साथ भी लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बगैर ये नहीं बन सकता। जैसे कुछ हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं कि मैंने साइड पे आपको बता दिया, शेल और विल। शेल और विल, और ये शेल पंप वाला शेल नहीं है। कुछ लोग बच्चे ये भी करते हैं, वो SHELL शेल लगा देते हैं। तो भाई वो पंप शेल वाला शेल होता है, यहाँ पे पेट्रोल पंप वाला, वो वाला शेल नहीं है, ये SHALL शेल। ठीक है, शेल। और ये गौर कीजिएगा कि आई बुई के साथ जो है ना वो शेल आएगा, यानी मुतकल्लम जो सीखे आई बुई के साथ शेल आएगा। बाकी सब के साथ ही, शी, इट, यू, दे या कोई सिंगल नेम आएगा तो उसके साथ विल आएगा, उनके साथ शेल नहीं आएगा। पहले तो ये आपको डिस्टिंक्शन जो है ना याद रखनी है कि आई और बुई के साथ शेल आएगा, आई शेल बुई शेल, बाकी सब के साथ विल आएगा। ही, शी, इट, यू, दे या कोई सिंगल नेम है, कोई लड़के का है, किसी जानदार का नाम है, लायन है, टाइगर है, अली है, या कोई भी आप कर ले, असलम है, अकरम है, उसके साथ भी विल आएगा। ठीक है, अब बनाने की तरफ चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई SVO सिंपल सी, मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ दोबारा से। ये आपका सब्जेक्ट है प्लस ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये आपका मेन वर्ब। तो इसको हम E से शो करते हैं और हमारे पास वो है यानी मफूल। ठीक है, और करें आप। अच्छा, एक और चीज़ जहाँ से हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं, मार खाते हैं कि गा गी गे की इंग्लिश क्या हो। तो भाई मेरे ये जो शेल और विल है ना, इसका मतलब यही है, ये गा गी गे की आपको मानी देगा। आई शैल हुई शैल, मैं गा गी गे वही। ठीक है, तो ये हम खाना खाएंगे, खाएंगे जो है ना तो वो आ जाएगा शैल ईट या विल ईट। शैल के साथ जब मेन वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, शैल और विल जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, इनको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहा जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज एम आर, वो तो नहीं यहाँ पर आ सकते ना इंडेफिनिट टेंस में, वो वाले हेल्पिंग वर्ब नहीं आते। डू डज आता है, डेट आता है, और फ्यूचर में विल और शैल आता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो पहली फॉर्म है, आखिर बार मफूल। ये याद रखना है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा पहली फॉर्म ही आती है, इसी तरह इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहली फॉर्म इस्तेमाल हो, विल और शैल के बाद, विल और शैल के बाद पहली फॉर्म इस्तेमाल हो। तो आप देख सकते हैं वी शैल ईट मील। मील जो है ना ये खाना है जिसके ऊपर प्रोसेस होना है, जिसके ऊपर काम होगा, जो खाना, उसमें आपकी जो है कोई सब्जी पकी हो, आप बात समझ रहे, ये फूड को मील कहते हैं। खाना पका हुआ जो होता है उसको आप मील कहते हैं, MEAL, मील। ठीक है, तो वो बिरयानी हो सकती है, आपने कुछ
जो कुछ आपने पकाया हुआ है घर में, चाहे कोई कबाब्स हैं या कोई कौरमा है, जो भी चीज़ आपने जो खानी है, उसका नाम जो होता है उसको आप मील कहते हैं। और ये वाला खाना है, जबकि ये जो खाए हैं ना, खाएंगे खाएंगे, ये वर्ब है, ये प्रोसेस है, ये काम वाला खाना है, ठीक है, खाएंगे। सेकंड वन में आ जाए, तुम क्रिकेट खेलोगे, तुम क्रिकेट खेलोगे, ये सेकंड पर्सन आ गया। तुम, यू, तो मैंने यहाँ बताया हुआ है कि यू के साथ विल आएगा, तो यू के साथ विल आ गया, शैल नहीं आया, पहली चेंज, यू के साथ विल आएगा। और उसके बाद अच्छा यहाँ पर देखें आपके वर्ब कौन सा है, काम कौन सा होना है, खेलने का, तो खेलने का काम होना है, तो खेलने की अंग्रेजी क्या होगी, प्ले। तो फर्स्ट फॉर्म है इसकी आप बताएं, प्ले, और आगे पर क्रिकेट लगा दें, तुम क्रिकेट खेलोगे। और प्ले जो है ना वो तो विल की जो है ना और इंग्लिश सॉरी माना जो है वो दादी के मैंने पहले आपको बता दी। लेकिन कितना आसान है, कितना ईजी है, और आप इसको इतना अपने ऊपर बोझ समझ के ना तो बैठे होते हैं कि टेंशन पता नहीं किस कला का नाम। 5 मिनट की यार गेम होती है, आप थोड़ा सा तवज्जो करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आप अपने से फिक्रें कुछ चांदे बना के तो उसको मशक किया करें, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करें, जिससे इंशाल्लाह ताला आपकी जो आपके ऊपर हवा तारी हुआ होगा ना, खौफ तारी है इसका ग्रामर का, ये इंशाल्लाह ताला हवा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो क्रिकेट खेलोगे, खेलोगे जो है ये है आपका वर्ब। क्रिकेट जो है उसके ऊपर काम होना है, ठीक है, वो गेम का नाम है, और तुम जो है वो सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ से अगर देख सकें तो देखें आप, यू विल प्ले, तुम खेलोगे, तुम खेलोगे क्या, क्रिकेट। तो ये उस्लूब को मैंने आपको पहले बताया हुआ है, यहाँ उर्दू में उस्लूब हो रहा है SOV होता है, जबकि यहाँ पर SVO, पहले सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, तुम मैं तो सब्जेक्ट यहाँ पर तुम की अंग्रेजी आई, उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब देखें यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, खेलने वाला, खेलोगे, खेलोगे। अब खेलोगे में ना फंस जाना कि खेलोगे की क्या अंग्रेजी हो, वो भाई खेलना, खेलो से ना आप मुतनफ़र हो, या कोई और भी उर्दू में कोई लफ्ज़ आ जाए, वर्ब जो है उसको इंग्लिश में तो और तरह से होगा, तो अंग्रेज अपना उर्दू में जो है ना, अगर कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल हो गया है जो कि इंग्लिश में उस तरह से आपको नहीं आता, तो आप उसकी पहली फॉर्म के ऊपर देखें कि खेलना से खेलो बना है ना, सुनना से सुनो या सुनेंगे, हारना से हारेंगे, जीतना से जीतेंगे, तो जीते आप दिमाग में बिठा के बैठ जाएं कि जीते की क्या लफ्ज़ इंग्लिश होगी, तो जीते जीतना भाई गेम सिंपल है। बात समझ आ रही है जो मैं आपको पिच कर रहा हूँ, वहाँ पर पिन पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ से आपको जो बिगिनर्स हैं, प्रैक्टिस नहीं होती, वो वहाँ पर फंस जाते हैं कि खेलोगे की क्या अंग्रेजी हो, उसको तुम की अंग्रेजी भी आती है, क्रिकेट की भी आती है, खेलोगे की अंग्रेजी नहीं आती। और भाई खुदा के बंदो, एक ही तो आपके पास आ गई है विल या चैल, तो आपने ये देखना है यू है तो उसके साथ विल आ जाएगा, उसके बाद खेलना है, खेलो, खेलो कहाँ से बना है, खेल से, खेलना से, तो यहाँ पर आप प्ले, तो खेलना की अंग्रेजी आप देख लो, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट जो है उसकी इंग्लिश पुट करनी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, वो डिपेंड करता है आपके फाइल के ऊपर, ठीक है। मुतकल्लम है तो फिर शैल आएगा, मुतकल्लम आई हुई नहीं है तो फिर विल आ जाएगा, उसके बाद फिर पहली फॉर्म और आखिर पर मफूल। उम्मीद करते हैं कि आज तो आपका जो लेक्चर है इंशाल्लाह आपको काफ़ी मुफीद साबित होगा और आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से आ गया होगा। अगले फिक्रात के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे।